पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब बना रहा है भारत के युवाओं को निशाना। कैसे ये बना रहा है निशाना, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। ठीक उसी तर्ज पर जैसे अलकायदा, आईएसआईएस और तहरीके लब्बैक ने भारत के युवाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश की। बकायदा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी जांच में इस बात को रेखांकित किया है, इस बात का खुलासा किया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब जो युवा है, भारत के युवाओं, उनको भी निशाना बना रहा है। लेकिन इससे पहले हम गौर करते हैं कि आखिरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां है क्या। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय यह संगठन फिलहाल चित्राल को, जो कि पाकिस्तान का एक छोटा सा इलाका है, उसको उसने कथित तौर पर अपने कब्जे में कर लिया है और पिछले एक साल से लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ यह जंग छेड़े हुए है। 200 से ज्यादा हमले इस संगठन ने पाकिस्तानी सुरक्षा बल पर किए हैं। ये तो उसकी गतिविधियां पाकिस्तान में, और इतने हालात बिगड़ गए हैं पाकिस्तान में इस संगठन की वजह से कि बाकायदा अघोषित इमरजेंसी पेशावर, क्वेटा, लाहौर, कराची जैसे शहरों में कई बार घोषित करनी पड़ी है इसकी वजह से। दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो तालिबान प्रशासन चल रहा है उसकी विचारधारा से यह पूरा संगठन प्रभावित है। अब जो खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए यह संपर्क साध रहा है, यह संगठन संपर्क साध रहा है भारत के युवाओं को। भारत के युवाओं से सीक्रेट ऐप के जरिए संपर्क साधने की इस संगठन की भी कोशिश की जा रही है। और जो एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया के पास है वो ये है कि करीब 2 से 3 युवाओं को इस संगठन ने बाकायदा कन्विंस कर लिया था कि वह अफगानिस्तान जाएं, अफगानिस्तान में एक जमीन का टुकड़ा वह खरीदे, वहां पर थोड़े समय के लिए बसे, वहां पर जो जरूरी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ले और फिर ट्रेनिंग लेकर वह भारत में आए और भारत में वह इसकी विचारधारा को फैलाएं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है, 5 राज्य हैं जो इस संगठन द्वारा अभी अपनी पहले फेज में निशाने पर बनाए गए हैं। ये राज्य हैं तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों को ये संगठन अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और बाकायदा एक सीक्रेट ऐप के जरिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इसको पूरा सपोर्ट है, जाहिर सी बात है कि यह अभी फिलहाल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है, तो आईएसआई इसके सपोर्ट में नहीं है। और यही अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है आखिरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है भारत में गतिविधियां अपनी फैलाने के लिए। इतना तय जरूर है कि इसको कई आतंकी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। और बाकायदा जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपनी जो जांच में इस बात का भी जिक्र किया है कि इसने छोटे छोटे हैंडलर्स को विकसित किया है भारत में, जो हैंडलर उन युवाओं से संपर्क करते हैं। तो फिलहाल इनको उनकी विचारधारा से बताया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस सनसनीखेज जानकारी को मिलने के बाद बेहद चौकन्नी हो गई हैं और बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है इस संगठन से निपटने के लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे आईएसआईएस, अलकायदा और अन्य चरमपंथी संगठन थे जिन्होंने भारत को निशाना बनाने की कोशिश की थी। फिलहाल अभी तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा अंजाम दी गई किसी हिंसक घटनाओं के सबूत भारत में नहीं मिले हैं, लेकिन इतनी ही जानकारी मिलना बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है और भारतीय एजेंसियां इस जानकारी को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। दरअसल हुआ ये कि एनआईए जब तफ्तीश कर रही थी तहरीके लब्बैक के इस एक केस की, कन्हैया हत्याकांड था, उदयपुर हत्याकांड था जिसमें गर्दन काट दी गई थी एक शख्स की, तो उस शख्स के बारे में, उस हत्याकांड के बारे में एनआईए ने जब तफ्तीश की तब तहरीके लब्बैक के साथ साथ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की भी गतिविधियों का पता चला। तो अब ये पूरा जब उसकी गतिविधियों की उसकी चाल उजागर हो गई है तो एक रणनीति बनाई जा रही है और जाहिर सी बात है कि एक मल्टी एजेंसी जो टास्क फोर्स बनाई गई है इस तरीके के थ्रेट को डील करने के लिए। सबसे पहली चीज है कि ऐसे हैंडलर्स को आइडेंटिफाई करना जो इन 5 राज्यों में सक्रिय हैं। दूसरी चीज, ऐसे सीक्रेट ऐप, जिन सीक्रेट ऐप्स की वजह से कम्युनिकेशन यह करते हैं, इनके हैंडलर्स करते हैं और भारत से दूर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर इनके जो आका हैं वह संदेश देते हैं, उन सीक्रेट ऐप को आइडेंटिफाई करना। और तीसरा,
विचारधारा से ये प्रभावित न हो, इसके लिए रेडिकलाइजेशन को मात देने के लिए, रेडिकलाइजेशन पर काबू पाने के लिए एक विशेष सेल का राज्य स्तर पर भी गठन किया जा रहा है, अलग अलग जांच एजेंसियों द्वारा, ठीक उसी तरीके से जैसे केंद्रीय स्तर पर किया जा रहा है, ताकि विचारधारा की इस लड़ाई को जवाब दिया जा सके विचारधारा के ही अंदाज में। तो एक पुख्ता रणनीति बनी है। इस सनसनीखेज जानकारी मिलने के बाद पूरी तरीके से सतर्क और चौकन्नी हो गई हैं भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां।